सभी हरिभक्त परायण हरिप्रिय श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। गोपियों के द्वारा गाया गया वेणु गीत। सबसे पहला गीत है गोपियों का वेणु गीत, उसके बाद गोपी गीत, उसके बाद युगल गीत और उसके बाद भ्रमर गीत। ये गोपियों के गीत हैं। उसमें सबसे पहला गीत जो गोपियों ने व्रज लीला में गाया वो है वेणु गीत। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली। आज डूब जाइए आप लोग ठाकुर जी की वंशी में। ऐसा सुंदर वेणु गीत है भागवत जी का। और मैंने लगभग 2-3 वर्ष पहले जयपुर में कहा था। उसके बाद वेणु गीत कुछ दिन पहले जटेरी धाम में 1-2 श्लोकों का स्मरण किया था, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। आज भी कितना कर पाऊंगा मैं कोई वचन उसके लिए बद्ध नहीं हूं कि मैं कितना विस्तार करूं, वो तो माहौल के ऊपर है। कई प्रसंग ऐसे हैं वो माहौल देख करके कहे जाते हैं। अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है, बाकी बीच में आपने अगर एक बार भी उबासी ली तो वेणु विश्राम हो जाएगी। ये सामान्य नहीं है, ये निकुंज की भाव है। और ये कृष्ण प्रेमियों के लिए सबसे उपयोगी प्रसाद है वेणु गीत। वेणु गीत की थोड़ी भूमिका बता दूं। ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं और अब ठाकुर जी की अवस्था लगभग 6-6.5 वर्ष की हो गई है। छोटी छोटी बछिया बछड़ा गैयान के साथ ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो व्रज की जितनी भी गोपियां हैं, बंधुओं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की प्रत्येक गोपी कृष्ण को प्रियतम रूप में देखती है। बिना दांत वाली अम्मा भी लाला को प्रियतम रूप में देखती है, ये मेरे प्राणनाथ हैं। अरे 90-95 वर्ष की मैया भी ठाकुर जी सामने आते तो ऐसे घूंघट कर लेती। ऐसा कहीं सुना? 6 वर्ष के बालक को देख करके किसके मन में यह भावना आ जाती? और 6 वर्ष की एक बालिका जिसको पता ही नहीं है कि पुरुष स्त्री क्या होते हैं, वो भी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके कोने से देखती है। क्यों? ये एक जन्म का प्रेम नहीं है। ये व्रज की गोपियां, ये सब साधन सिद्धा हैं, श्रुति सिद्धा हैं। अरे जब भगवान वराह बन करके आए थे तो जितनी वरही थी वो सब मोहित हो गई थी उनके रूप पर। वही वरही ही गोपी बन के आई हैं। जब वे नृसिंह बन करके आए तो जितनी भी सिंहनियां थी वे भी मोहित हो गई उन पर, वे सब गोपी बन के आई हैं। जब वे राम बन करके आए तो दंडक बन के सब संत मोहित हो गए, तो वे संत गोपी बन के आए हैं। जिस किसी ने भी किसी भी अवतार के स्वरूप को प्रेम भर के देखा, सबको ठाकुर जी ने वरदान दिया, व्रज में मिलेंगे, तुम गोपी बन के आना, मैं श्याम सुंदर बन के आऊंगा। और इस प्रेम में कहीं भी कामुकता नहीं है। बस प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस को चाहती है। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए, ओ लाल तुम बिन रयो न
ना स्पर्श की इच्छा है, ना मिलन की इच्छा है, ना स्वीकार करो ऐसी इच्छा है। गोपियों की इच्छाएं नहीं है, गोपियों की बस इच्छा एक ही है, ऐसे ही देखत रहूं, आप मेरे रहो, रहो मेरे नैनन आगे, रहो मेरे अखियन आगे, रहो मेरी अखियन आगे, छैया कदम्ब तारगल वैया, क्या सोवत क्या जागे, ओ क्या सोवत क्या जागे। बस एक ही चाहिए, क्या? रहो मेरी अखियन आगे, हाँ रहो मेरी अखियन आगे, रहो मेरी अखियन आगे। रात में शयन कराते समय ये पद गाते हैं, हे नाथ क्या सोवत क्या जागे, जागते हुए भी मैं आपको देखूं, आंख बंद हो जाए तो आप भीतर बैठे रहो। गोपियों का प्रेम अलग है। तो वेणु गीत का मूल रूप क्या है कि ठाकुर जी वन में जाते हैं, और वन में कितनी दूर जाते हैं कुछ पता नहीं है। तो जब तक ठाकुर जी लौट के नहीं आते, व्रज की सब गोपियां इतनी व्याकुल रहती हैं, इतनी ज्यादा बेचैन हो जाती हैं कि व्रज सूना लग रहा है, वृंदावन सूना लग रहा है, हम वृंदावन के प्राण तो बाहर चले गए हैं। तो उस समय गोपियां इतनी व्याकुल हो जाती हैं, वो एक एक समय 3-3 युग के समान लगता है, एक एक क्षण की कब होगी संध्या, कब वेणु रव सुनाई देगा, कब श्याम सुंदर लौट करके वृंदावन आवेंगे। ठाकुर जी सुबह ही चले जाते हैं, अगर आज के समय के अनुसार कहें तो 9:30-10 बजे ठाकुर जी निकल जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं 5 बजे। अब ये पूरा समय कैसे निकले? क्यों? रात्रि 6:30-7 बजे तो सो जाते हैं ठाकुर जी, और फिर पूरी रात दर्शन नहीं होता। ये बीच का ही तो समय था प्रकाश का, जिसमें श्याम सुंदर दिखते थे, उसमें भी गैया चराने चले गए। अब हम कैसे जिए? तब सब गोपियों के मन के भाव को ठाकुर जी पहचान गए, और कृष्ण प्रेम में जितनी भी पगी हुई गोपियां हैं, उन सबको वन की वंशी सुनाई देती है। ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते हैं, और जैसे ही वेणु सुनाई देती है, वेणु कान में जाते ही सबके नेत्र बंद हो जाते हैं, और अपने अपने घरों में बैठे बैठे ही श्याम सुंदर के दर्शन होने लग जाते हैं। कैसे वृक्ष हैं, कैसी ब्यार है, कैसी हवा है, कैसी घास है, कैसी नदी है, कैसा सूर्य है, कैसी वहां की परिस्थिति। मतलब गोपियां बैठी तो अपने घर में होती हैं, लेकिन पहुंच वहीं जाती हैं जहां श्याम सुंदर होते हैं। ये वेणु गीत है। अब वहां गोपियां झुंड बना करके अपने अपने दर्शन बता रही हैं, कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है, और वे सब सत्य ही बता रही हैं। उन सबको एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ किसी किसी को विशेष दिख रहा है, किसी किसी को और ज्यादा विशेष दिख रहा है। वे आपस में चर्चा कर रही हैं। यही है वेणु गीत। किलोमीटरों दूर, कोसों दूर श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और घर में बैठे गोपियों को दर्शन हो रहा है। बंधुओं, कथा भी वंशी है। भले नाथद्वारा में हो, भीलवाड़ा में हो, जयपुर में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, कहीं भी कथा होती है, यदि सुनने वाला भाव से श्रवण करे, वहीं बैठे बैठे उसको वृंदावन बिहारी का अनुभव होने लगता है। ये भी तो वंशी है। लेकिन आप तो बैठे ही वृंदावन में हो। चलो ले चलते हैं, ठाकुर जी की वेणु सुनाते हैं आपको। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। जिनको बीच में उठ के जाना हो ना, वो ऐसे जाना कि हमको पता ना चले और ना सुनने वालों को पता चले। वो बस चले जाना और फिर लौट के भी मत आना।
क्योंकि ये प्रसंग अब इसमें मैं बहुत मुश्किल से प्रवेश करता हूं। वरहा पीड़म, पहले तो ठाकुर जी की झांकी देखो कैसी है। मोर पंख का सुंदर आपीड़ यानी कि मुकुट धारण किया है अपने सिर पर। और ठाकुर जी मुकुट कैसे पहनते हैं? मुकुट सीधा पहनना चाहिए, ठाकुर जी टेढ़ा पहनते हैं। और टेढ़ा भी पहनते हैं, आगे झुका हुआ पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाओ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद है। स्वामी जी कहते हैं कि जहां जहां प्यारी जी के चरण पड़ते हैं तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारी प्रिया जी और श्याम सुंदर दोनों व्रजमंडल में पादुका नहीं पहनते। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे वर्षा हो, चाहे कैसी ऋतु हो, सबसे बड़ी बात कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी व्रजमंडल में पादुका नहीं पहनते, बिना पादुका के ही चलते। तो कभी कभी ग्रीष्म ऋतु होती है और जब प्रिया जी चलती हैं तो ठाकुर जी के मन में आता है कहीं गर्मी ना लग रही हो तो क्या करें, तो अपने मुकुट को, इतना बड़ा मुकुट पहन के टेढ़ा सा पहन करके आते हैं। और जैसे श्री प्रिया जी चलती हैं, ठाकुर जी अपने मुकुट के ऊपरी भाग को सूर्य के आगे ले आते हैं और अपने मुकुट से ही छांव करते हुए चलते हैं कि कहीं श्री जी के चरणों में उष्णता ना जावे, कहीं गर्मी ना लगे। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छांव। मेरी बहुमूर्ति सेवा सवारती, कोई चवर डोराती, कोई बीड़ी पवाती। ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की सेवा में तुमको दिख रहा है कि ललिता है, विशाखा है, आदि आदि सब सखियां हैं। वास्तव में मैं ही अनेक रूप धारण करके श्री प्रिया जी की सेवा करता हूं। मैं ही चवर डोराता हूं, मैं ही बीड़ी पवाता हूं, मैं ही महावर लगाता हूं, मैं ही पीकदानी लेके खड़ा रहता हूं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज गाते हैं तो वरहा पीड़म, खूब बड़ा और टेढ़ा मुकुट पहना है, किसका? मोर पंख का। नटवर वपु, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, आकर्षण करने वाले। ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? बोले एक बार यदि आपको दिख गए भूल से भी भुला नहीं पाओगे। आप कहोगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा श्याम सुंदर को, तो वे ऐसा कुछ बोल देंगे जो कानों में चला जाएगा और कानों से उनके पास खींचे चले जाओगे। आप कहोगे मैं कान भी बंद कर लूंगा। अब कैसे श्याम सुंदर खींचेंगे? तो उनके तन की सुगंधी नाक से चली जाएगी, उससे खींचे चले जाओगे। आप कहो मैं नाक भी बंद कर लूं तो ठाकुर जी अपने अधरामृत का थोड़ा रस आपके मुख में दे देंगे, उससे उनके हो जाओगे। बोले मैं मुंह भी बांध लूंगा। अब कैसे श्याम सुंदर अपनाएंगे? तो बोले अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से जरा सा आपको छू देंगे, उससे उनके पीछे पड़ जाओगे। वो स्पर्श ही इतना अद्भुत होगा कि उनको छोड़ नहीं पाओगे फिर। तो ऐसे आकर्षण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है नटवर। आकर्षण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। और काय का कुंडल पहनते हैं? बोले कन्नेर के फूल का पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? बोले कभी इस कान में लगा लेते हैं, वहां से मधुमंगल के ए लाला मां बढ़िया ना लग रो या बारे में पहन, तो उसको यहां से निकाल के उछालते हैं ऊपर और दूसरा कान ऐसे कर लेते हैं तो पुष्पा के यहीं लगता है सीधे। बढ़िया है, हाँ लाला अब बढ़िया लग रहा हो। तो श्री दामा मां से के ना 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 वहां बढ़िया ना, यहां लगा, तो फिर निकालते हैं, फिर उछालते हैं, फिर यहां पहन लेते हैं। कैसी मधुर छवि है। अरे पुष्प को निकाल के सीधे यहां खोंच लो ना, उछालते हैं। ये ठाकुर जी की अदा है। कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवा सह कनक कपिसम, पीतांबरी पहनते हैं जैसे मैंने श्वेतांबरी पहनी है, ये बगलबंदी ऐसी बंदी पहनते हैं ठाकुर जी। कैसी? बोले पीली पहनते हैं। और गर्मियों में तो पहनते ही नहीं है, गर्मियों में केवल मोतियों की माला और बस नीचे कुछ कटकाचनी जैसी पहन लेते हैं और कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही डोलते हैं। अच्छा एक बात तो है, हमारे लाला को सर्दी में जाड़ों भी बहुत लगे और गर्मी में गर्मियों बहुत लगे। गर्मी में उघारो डोलते रहेगो और सर्दी में इतने छुप जाते हैं कि केवल आंख नाक मुंह ही दिखता और कुछ नहीं दिखता, सब छुपा लेते हैं।
लेकिन विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चम, वैजंती माला किसको कहते हैं? पंच पुष्पों की माला को वैजंती माला कहते हैं। अलग अलग 5 पुष्पों से निर्मित माला वैजंती माला। वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया। अपने मुखमंडल पर वेणु को आच्छादित करते हुए ठाकुर जी चल रहे हैं। कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को दबा रहे हैं, मधुर मधुर उसमें अपने प्राण पिरो रहे हैं। अपनी कटाक्ष से कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोड़ है ये कानों तक आता है। हम मानवों के ऐसे नेत्र नहीं है। प्राचीन काल में भी, आज भी कई लोगों के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, थोड़े पीछे तक होते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले आगे से बिल्कुल पीछे तक जाते हैं। कभी कमल कली की उपमा देते हैं, कभी मछली की उपमा देते हैं, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। तो जो नेत्रों की पुतली है वो कई कई बार कोने तक घूम जाती है, और ठाकुर जी जब ऐसे देखते हैं, आहा, उसी को कटाक्ष कहते हैं। सीधे देख लें सही है, लेकिन कहीं वो तिरछा देख लेते हैं तो जिसको देखते हैं वो मूर्छित ही हो जाता है, वो उठ नहीं पाता फिर। वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। और गोप ग्वाल लाला की सुंदर छवि का वर्णन करते हुए चल रहे। वारे लाला, तेरी चाल कैसी अद्भुत लग रही है। बाकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलो प्यारो गिरधर सबही अंग को बांको, सबही अंग को बांको गिरधर सबही अंग को बांको। बांको मतलब टेढ़ो, पाम भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ो है, और वहां पे मुकुट भी टेढ़ो पहने, और ये हाथ भी सीधे ना रखे, या कोई यहाँ रखेगो, कभी यहाँ रखेगो, कभी यूं कर लेगो, टेढ़ो ही रहवे, चले भी टेढ़ो मेढ़ो ही है। गोप ग्वाल ठाकुर जी की बात छवि को वर्णन कर रहे हैं। अरे लाला ने क्यों ठाड़ो है जा, तेरो दर्शन कर लूं। ठाकुर जी वैसे ठाड़े है जाए। अरे लाला ने ऐसे ठाड़े है जा, वैसे ठाकुर जी जैसे जैसे ग्वाला कहते हैं वैसे ठाकुर जी ठाड़े है जाए, और सब ग्वाला उनका दर्शन करते हैं। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे ही अपने चरणों को आगे की ओर रखते हैं तो जिस क्षेत्र में ठाकुर जी का चरण कमल पधराया आ रहा है, उस क्षेत्र की रज जो है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, और ठाकुर जी के श्री चरण पड़ते ही उस पूरी भूमि के क्षेत्र में एक सुंदर आकृति बन जाती है, सुगंधी आने लग जाती है, जल प्रवाह होने लगता है, मानो जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े हों भूदेवी के। ऐसे ठाकुर जी मधुर रूप धारण करके वन की ओर जा रहे हैं। मैया ने अद्भुत श्रृंगार किया है, और गोपियां अपने अपने घरों में बैठ के व्याकुल हो रही हैं कि अब श्याम सुंदर चले जाएंगे, हम कैसे देखेंगे इनको। अरे जा रहे हैं, कम से कम अभी तो देख लो। तो कोई छत पर खड़ी है, कोई अटारी पर खड़ी है, कोई द्वार पर आ गई है, किसी ने खिड़की खोल ली है, और तभी गायों का झुंड निकल रहा है, और बस प्रतीक्षा हो रही है, अब आएंगे श्याम सुंदर, अब आएंगे श्याम सुंदर। 9 लाख गैया हैं, और जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं, कैसी अद्भुतता है कि एक भी गोपी नहीं बचती है, सबको देख लेते हैं ठाकुर जी। याकू भी देख लियो, या के सामने घरवारी वाकू भी देख लियो, ऊपर जो खड़ी है वाकू भी देख लियो, सबको ठाकुर जी देखते हुए जा रहे हैं। और तब गोपियां वेणु गीत गाना प्रारंभ करती हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयोरणवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आप सबसे प्रार्थना भैया इसका अनुभव कीजिएगा, बन जाइए गोपी, और नेत्र बंद करके अनुभव करो क्या कह रही हैं, कैसे कैसे भावों का वर्णन गोपियां कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे
नेत्रधारियों, जिनके पास भी नेत्र हैं, सावधानी से हमारी बात सुन लो। बोले क्या? यदि इन नेत्रों से तुमने पूरा ब्रह्मांड देखा और गैया चराते हुए श्याम सुंदर को नहीं देखा है, तो इन नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। जब वे श्याम सुंदर अपने नंद भवन से निकलते हैं, तम गोरजच्छुरित कुंतल मद्दवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। गायों की खुरों की रज उड़ती है और वो उड़ उड़ करके जब श्याम सुंदर के मुखमंडल पर जाकर के लग जाती है, कुछ बोहों के ऊपर चिन्ह बनाती है, कुछ गाल पर चिन्ह बनाती है, कुछ ठाकुर जी के तिलक पर चिन्ह बनाती है, श्री अंग पर लग जाती है। अरे यशोदा तो बहुत सुंदर श्रृंगार करे, लेकिन इन गैयान की रज लगवे के बाद श्याम सुंदर जितने प्यारे लगते हैं, वाको कहा वर्णन करें। इतने प्यारे श्याम सुंदर अपने कटाक्ष से, आहा, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, और जाकू देखते जा रहे हैं, वही निहाल है तो जारो है। कटाक्ष मोक्षम, अरे मोक्ष मिल गया हो, माने जैसे एक बार इनके इस रूप को देख के कि बस अभी प्राण चले जाएं, अब जीवित नहीं रहना, अब कुछ और देखना नहीं है। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। एक बात बताऊं, हमारी सारी इंद्रियां भटकती रहती हैं। जीव को कभी कचौड़ी खवाओ, कभी जलेबी खवाओ, कभी बेड़ई खवाओ, कभी कछू खवाओ, दार बाटी खवाओ, चूरमा खवाओ, लेकिन आपकी जीव कभी किसी वस्तु को पाके ऐसा हुआ कि तृप्त हो गई और कह दे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसके प्राप्त हो जाने के बाद में आपकी 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 भावना कह दे बस अब कुछ नहीं चाहिए, समझो वही वास्तविक वस्तु है। लेकिन आप संसार के हर व्यंजन का स्वाद ले लेते हैं, हर रूप को देख लेते हैं, उसके बाद भी आपकी इंद्रियां कभी नहीं कहती कि बस अब मैं तृप्त हो गई ना। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को जो तृप्त कर सकते हैं वो केवल श्याम सुंदर है और कोई नहीं। कितने भी रस खिला दीजिए, कितने भी रूप दिखा दीजिए, कितने भी स्वर सुना दीजिए, कितने भी स्पर्श करा दीजिए, लेकिन जब तक इन सब भावों में श्याम सुंदर नहीं आएंगे आपकी इंद्रियां भटकती ही रहेंगी। 90 वर्ष के हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, लेकिन तब भी जीव कहेगी गोलगप्पा खिलाओ। क्यों? क्योंकि अभी विश्राम नहीं मिला है इस इंद्रिय को। इसको विश्राम देने की सामर्थ्य केवल वृंदावन चंद्र में है। गोपियां कह रहे हैं ऐसे मधुर श्याम सुंदर को देखने के अलावा हम किसको देखें। अब ठाकुर जी तो गैया चराते हुए चले गए, अब गोपियां व्याकुल होने लगी, क्या करें। तभी ठाकुर जी ने देखा अरे ये व्याकुल काउदना प्राण त्याग देंगी, अभी तो मुझको रास और करनो है, तो क्या करें। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वेणु को निकाला और जैसे ही अपने अधर पर धारण किया। मैंने कथाओं में बताया है जहां हाथ नीचे हो और वंशी अधर पर है, हाथ नीचे हैं, वो वंशी है। जहां हाथ बिल्कुल अधर के बगल में है वो मुरली है। लेकिन जहां मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुक जाए और हाथ ऊपर आ जाए वो वेणु है। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, ऐसे झुक गए हैं, दोनों भुजा ऊपर करके ठाकुर जी बड़े रम करके डूब करके वेणु बजा रहे हैं। जैसे श्याम सुंदर गए हैं गोपियां व्याकुल हो गईं। ठाकुर जी ने वेणु बजाना प्रारंभ किया और वह वेणु की ध्वनि जैसे प्रत्येक गोपी के कान में पहुंचती है वहीं स्तब्ध हो गई है। सब गोपियों के नेत्र बंद हो गए हैं और एक साथ सब गोपियों को व्रज में वन में जाते हुए गौचारण करते हुए श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। अब क्या दर्शन हो रहा है सुनो।
किचूत प्रवाल हस्तमकोपलब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। गोपियां कह रही हैं, अरे ये देखो श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं। यशोदा मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार करके भेजो, लेकिन जैसे जैसे वन में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी वन में जाके अपना श्रृंगार, विशेष श्रृंगार उतार के अपने हाथ से कुछ अलग श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बोले वनमाली बन रहे हैं। वनमाली कैसे बन रहे हैं? आम का एक पेड़ दिखाई दिया तो वहां से आम के जो पत्ते होते हैं उसकी डाल तोड़ लेते हैं, अपनी पाग में यहां खोंच लेते हैं। एक नहीं खोंचते, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसे ठाकुर जी की पीली पाग, और पीली पाग के ऊपर मानो जैसे ऐसे आम के पत्ते लटक रहे हैं। वो बीच बीच में ठाकुर जी के कभी आंख पे आते हैं, गाल पे आते हैं, मानो वे पत्र भी कहते हैं कि हम ठाकुर जी को अंग स्पर्श कर लें तो ठाकुर जी ऐसे धीमे से उनको हटाते हैं। और केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई पुष्प मिल जाते हैं तो पुष्पों को इकट्ठा करते हैं। कैसा श्रृंगार! स्वयं श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यहां पर गुलाबी पुष्प मिला, आगे श्वेत पुष्प मिला, उन पुष्पों को इकट्ठा कर रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, लाला कहां करेगो? बोले देख तो जा, कहां करूंगो। गोपियां दर्शन कर रही हैं, गुलाबी पुष्प लिया है, कहीं से गेरुआ पुष्प लिया है, कहीं से श्वेत पुष्प, और लेने के लिए नहीं जा रहे, जो रास्ते में आ जाता है, जो वृक्ष दिख जाए दौड़ के जाते हैं, वहां से पुष्प तोड़ लेते हैं। और सारे पुष्पों को तोड़ करके खूब एक गुच्छा बना करके उसमें एक सूत बांध देते हैं सूखी, और उसका एक गुच्छा गुलदस्ता जैसा छोटा सा बन जाता है। फिर उसको लेकर उसको पाग में लगाते हैं। अरे मधुमंगल कैसा लग रहा हूं? बोले बहुत जोर को लग रहा है लाला, हमारी भी लगा दे। बोले चल बावड़े, तू ना लगे कोई, हम बढ़िया मोथों गिर जाए तो लगा लियो। फिर आगे ग्वाल बाल जाते हैं, वे पुष्पों के गुच्छे बना बना करके लाते हैं। तो जितने लाते हैं सब पहन लेते हैं ठाकुर जी। किसी को बाजूबंद में लगा लिया, किसी को अपनी कमर में खोंच लिया, किसी को यहाँ पीछे अपनी शिखा में लगा लिया, कोई यहाँ कानों के ऊपर लगा लिए। सब जगह ठाकुर जी उन पुष्पों के गुच्छों को लगा करके चल रहे हैं। तभी ठाकुर जी गैयाओं की ओर देखते हैं और मन में आता है कि ये गैया दूर दूर है जाएं ग्वाल बालन के कारण, तो ऐसा कहा करूं कि सब मेरे समीप आ जाएं। ये सब दर्शन गोपियों को हो रहा है घर में। तभी ठाकुर जी खूब सारी कुशा, लंबी लंबी घास, उनको झुंड में तोड़ते हैं, उनको खोंचना शुरू करते हैं। किसी को पाग में, किसी को अपने बाजूबंद में, हाथ के कड़ूला में, कमर में, सब जगह खोंच लेते हैं। और फिर वनमाली बन करके और दूरबा कृष्ण बन के, दूरबा कृष्ण बन गए हैं। पूरे अंग पर दूरबा लगी है, घास लगी है। और ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, ऐसे वेणु का स्वर बजाते हैं जिससे सारी गाय दौड़ती दौड़ती उनके पास आती। और सबको ठाकुर जी मानो आज्ञा देते हैं कि अरे कहां घास चल रही हो, ये मेरे तन पे जो उगी है या को पाए लो। तो एक एक गैया जाकर के अपनी जीभ से, अपने मुख से ठाकुर जी के श्री अंग पर लगी भई बात दूरबा को निकाल रही है। अब वाह चक्कर में कोई गैया की जीभ लग जाए, अब ठाकुर जी कमर पे जीभ लगे, हाथ पे जीभ लगे, तो ठाकुर जी को गुदगुदी होवे। कभी यहाँ को लुढ़के हैं, कभी वहां को लुढ़के हैं, कभी पीछे भागे हैं। गैया पूंछ उठा के आगे पीछे भग रही हैं और श्याम सुंदर के मधुर दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, अरे ये कितनी भाग्यशाली हैं गैया, श्याम सुंदर के श्री अंग पर लगी भई दूरबा को कैसे आस्वादन कर रही हैं, कैसे सुखवा को ले रहे हैं। ठाकुर जी को सबसे प्रिय वनमाली भेष है। आप स्वर्ण का श्रृंगार कराओ, चांदी का श्रृंगार कराओ, मोती का श्रृंगार कराओ, सब ठाकुर जी को बढ़िया लगता है। लेकिन अंत में ठाकुर जी पुष्प और हरी पत्तियों की माला पहनते ही पहनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। अगर व्यक्ति स्वर्ण चांदी मोती का श्रृंगार ना करावे, केवल वन की सामग्रियों से ही ठाकुर जी का श्रृंगार करे, ठाकुर जी न्योछावर हो जाते हैं, उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। प्राकृतिक श्रृंगार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काई को बनिए, हम ये पुष्प ही बन जाती, लाला के कान में बैठ जाती, हम ये घासे ही बन जाती, लाला कम से कम तोड़ करके अपने बाजूबंद में लगा लेते। अरे हम गैयान की चरण की धूल बन जाती, उड़ करके श्री मुख पर लग जाती। एक एक करके गोपियां झुंड में आकर के बैठ गई हैं।
अब ये एक गोपी अपना दर्शन करा रही है कि मुझे ऐसा दर्शन हो रहा है, तभी दूसरी गोपी कहती है, अरे मेरी तो सुनो, मोए कैसे दिख रहे हैं? बोले कैसे दिख रहे हैं? गोप्यः किमाचरदयं कुशलश्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट हसिंहदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। दूसरी गोपी क्या कह रही है? अरे तुम्हारी सब जगह दृष्टि जा रही है, लेकिन तुमको अपनी बैरणी, अपनी सौतीय वंशी दिखाई ना दे रही। अरे देख तो या वंशी ने ऐसो कहां पुण्य कियो, निर्जीव होते हुए भी, निरप्राण होते हुए भी ठाकुर जी के अधर पर बैठती है। दूसरी गोपी कह रही, अरे हम बे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। या वंशी ने ऐसा कौन सा पुण्य कियो जो ठाकुर जी के अधर पर बैठे? ठाकुर जी आके धीमे धीमे चरण दबा में और याकू बजाते बजाते अपने नेत्र खोलें, बंद करें। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली गाओ, हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर बांस बांसुरिया, नंद नंदन को भावत, नंद नंदन को भावत। अरे गोपी तुम को एक बात बता। बोले कहा, तो को पूरे दिना अपने इशारे पे नचावे वारो तो को कैसो लगेगो? खड़ी है जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, चलवे लगो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, हाथ नीचे कर लो, कान पकड़ लो, पूरे दिन तुमको कोई नाच नचावे, तुमको कैसो लगेगो? बोले बिल्कुल बढ़िया ना लगेगो, वाके प्राण हरण करवे को मन करेगो। बोले लेकिन या वंशी की देखो, मुरली हरि को नाच नचावे और एते पर भी बांस बांसुरिया हरि के मन को भावे। ये नचावे वाली गोपी लाला को कैसी प्रिय लगे। थाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाणे रहत अधीनता के हुए। वैसे तो ये नंद को लाला एक जगह टिक ना सके, कभी वहां भागेगो, कभी उत्कू भागेगो, कभी कहीं बैठ जाएगो, कभी कहीं उछल जाएगो। लेकिन यहाँ वंशी की देखो, वो यशोदा हार गई, बूढ़ी है गई, थक गई, पाम में छाले पड़ गए कि लाला एक जगह डट जाए कर, ना डटे। और या वंशी को बजावे में एक ही जगह रहवे। थाड़े रहत अधीनता के हुए, थाड़े रहत अधीनता के हुए। सकुच न बोले बात, सकुच न बोले बात। अरे वाय बजाते समय तो कोई तो बात भी ना करे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत। ने कहू नाही लजावे, ने कहू नाही लजावे। अरे कैसी कठोर है, कृष्ण को आज्ञा करे, कहा चलो यमुना तट, आज वहां बजवइयो। कभी कहे चलो गिरिराज पर्वत, वहां बैठ के मोए बजाइयो। कभी कहे चलो कदम्ब की डाली पे, वहां बैठकर के मेरो आस्वादन करियो। कभी कहे चलो गैयान के बीच में। और ये निधरक जहां की आज्ञा कर दे, श्याम सुंदर मही को जामे। ने कहू ना ही लजावे, बिल्कुल या को लज्जा ना आवे। परम पिता परमात्मा त्रिलोक स्वामी को ये बांस की बंसी ऐसे ऐसे आज्ञा करे।
एक गोपी के वो आज्ञा करे, बाकी तो कुछ समझ आ रही है, और ये श्याम सुंदर तो फिर भी माने। जब जानत अधीन भय हैं, जब जानत अधीन भये देखत ग्रीव नवावे, देखत ग्रीव नवावे। अरे ये कन्हैया कोई के आगे ना झुके, लेकिन वह बंशी को बजाते बजाते शुरू होवे को ऐसे, और बजाते 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 जैसे अधीन है जाए सोई झुक जाए, वहां की ग्रीवा ही झुक जाए, वहां के काजे पूर्ण समर्पित है जाए। पौढ़त अधर पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव। रंध्र चरण पटलावे, रंध्र चरण पलटावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एक गोपी कह रही है, और याने सबसे ज्यादा बंटा धार तो हम गोपीन को ही कियो है, हमारे घर उजाड़ दिए सबरे। हम पर रिस कर कर अवलोकत, हम पर रिस कर रिस समझते हैं, रिस मतलब गुस्सा। अरे कभी देख लियो, जब कभी कन्हैया सामने आवे तो कमर में फंसी भई बा बंशी को तुम देखियो, हमारी तरफ तो ऐसे रिस करके देखे। ज्यादा ना सोचूंगी, बढ़िया वाली दाल बनाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। वही दिना ऐसी बजाए कि सबरो चूल्हों में जितनी अग्नि सब पानी बन जाए, मेरी रोटी बने ही ना पावे। कहा बताऊं, गोपियां कहती हैं या वंशी को काउ दिन चुराए लो, कोई गोपी कहे या वंशी को तोड़ के फेंक आओ। एक गोपी कह रही है वंशी को तो कछु बिगड़ेगो ना, लाला दूसरी बनाए लेगो। लाला को वंशी बजानो जाने सिखाओ, वाको मोह बांध के जमुना जी में फेंके आओ। वही ने हमारे सबरे कुल खानदान बर्बाद करवाए हैं। लेकिन एक गोपी धीमे से बोली, अच्छा वंशी तोड़ोगी, वंशी छिनाओगी, वंशी को हरण कर लोगी, फिर जीवित कैसे रहोगी? कह भी रही हो कि वंशी ने सब बर्बाद किया, वह वंशी के बिना। अरे सौभाग्य मानो कि आज घर में बैठी हो और किलोमीटरों दूर, कोसों दूर लाला गैया चरा रहो, वह को दर्शन ये वंशी करा रही है। हम पर रिस कर कर अवलोकत, हम पर रिस कर कर अवलोकत। नासा पुट फरकावत, नासा पुट पर मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। शूर श्याम जब जब रीझत है, शूर श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे। शूर श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया। हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। गोप्य
गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हदिन्यो। अरे ये हमारी सौत है बंसी, ये हमारी बैरनी है। 24 घंटा उनके अधर पर बैठी रहे। एक गोपी बोली, वाकु दोष देवे से अच्छो है, ये विचार करो ऐसो मैंने कहा कियो जो कोई को प्राप्त नहीं है वो अधरामृत वेणु को मिल रहा है। तब यहां गोपियां वेणु के गुण बता रही हैं, और ये गुण ऐसे गुण हैं जो हम मानव भी ला सकते हैं और ठाकुर जी के अधर के अधिकारी बन सकते हैं। कौन कौन से गुण? तब एक गोपी कहती है, बोले या वेणु को सबसे पहला गुण कहा है, ये दोष युक्त है लेकिन अपने दोष को ठाकुर जी के आगे कभी छुपाती नहीं है। दोष क्या है? पोली है, इसके अंदर छिद्र हैं, इतने सारे छिद्र हैं, भीतर से पोली है, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। हम में कोई कमी है, हम में कोई दोष है, हम में पोलापन है, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकार हैं, हम दुनिया से छुपाते हैं। कामी हैं लेकिन पता नहीं चलने देंगे, ऐसा दिखाएंगे साधु हैं हम तो। 40 साल के गए अभी तक ध्यान आ भयो, अपने नाम के आगे लिख लेंगे ब्रह्मचारी। अरे महाराज जी तो ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी। अरे बाल ब्रह्मचारी नहीं, रिश्ता तो बहुत भेजे थे, कोई ने हाँ ना करी तो बाल ब्रह्मचारी है गए। अपने दोषों को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वेणु में सबसे बड़ा गुण क्या है? देखो, ये गोपियां केवल गोवर थापे वारी, दूध निकारवे वारी ना है, वेदों की ऋचाएं पलोटती हैं इन गोपियों के आगे। इनकी बातें तो सुनो, इनकी बातें ही हम आप सबको अधिकारिणी बनाएंगे ठाकुर जी की। गोपियां क्या कह रही हैं? वेणु में दोष है लेकिन अपने दोष को छुपाती है, छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। मैं ऐसी हूं नाथ, अब आप चाहो तो मुझे स्वीकार करो, चाहो तो मुझे ठुकरा दो, मैं ऐसा ही। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। कालिया नाग के ऊपर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी। गाओ, सूरदास जी की वाणी है। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। आप कहेंगे महाराज जी विषयांतर क्यों कर दिया? ये वेणु गीत से सीधे कालिया नाग दमन पे क्यों गए? क्यों गया बताऊंगा, लेकिन अभी भाव आया है। अच्छा, मेरी आंखें बंद ही रहने वाली है तो क्षमा करना, क्योंकि आप चाहे जो करो, हम तो पहुंच गए वहां। लेकिन गाओ मेरे साथ, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी। पम 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 पग पटकत, 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 बम 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 बरन ऊपर, बम 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 फरन ऊपर, पम 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 फनन ऊपर, पम 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 फरन ऊपर। ए नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी, तांडव गति
शम 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 सनकादिक शम 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 सनकादिक नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निर्तत्व बनवारी तांडव गति मुंडन पर बिम 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 विद्याधर बिम 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 विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुणि गंधर्व गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देत तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर अरे निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने किम किम किन्हु चम 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 चरण परत चम 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 अरे निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति आहा पम 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 पग पटकत पम पम अरे हजार फण हैं उस कालिया नाग के और ठाकुर जी नाच नहीं रहे हैं। ये बात समझिएगा, ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं। 1000 फण हैं उसके। वो एक फण पर जब ठाकुर जी खड़े तो दूसरे फण से जब ठाकुर जी पर आक्रमण करता है तो ठाकुर जी उछल करके उस फण के ऊपर कूदते हैं जिस फण से वो आक्रमण। अच्छा, सर्प एक क्षण से भी कम समय में अपना फण दस देता है। 1000 फण जब एक साथ ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो एक एक करके ठाकुर जी सारे फणों पर कूद रहे हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि तांडव नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी तो फण पर अपना चरण रख के उसके फण को दबा रहे थे। इतने में ही इंद्र आदि देवताओं को लगा ओहो ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, वाद्य बजना चाहिए। तो इंद्र मृदंग बजाने लगे, महादेव वीणा बजाने लगे, सरस्वती अलाप लेने लगी, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद मुनि नृत्य कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी तो कालिया वध कर रहे हैं। तो ये बात हमने क्यों विषयांतर क्यों किया, वेणु गीत चल रहा था यहां क्यों आए? तो विषय आता है कि वेणु का सबसे पहला गुण क्या है, वो अपने दोषों को छुपाती नहीं है, अपने दोषों को छुपाती नहीं। कालिया वध करने के लिए जब ठाकुर जी गए तो कालिया नाग ने भगवान से कहा कि नाथ मुझे क्यों मार रहे हो। जब अंत में रक्त मंडित हो गया, खून निकलने लगे एक एक फण से, तब अंत में भगवान से बोला आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो कालिया नाग कहता, भगवान बोले तुम हमारी यमुना जी को आके विषैला कर दिए हो, यमुना जी में आके पूरा विषयुक्त कर दिया यमुना जी को। भक्ति स्वरूपा यमुना जी, वृंदावन के तट पर बहने वाली यमुना जी, उसमें कालिया नाग रहेगा, पूरे को विषयुक्त करेगा, हम तो तुमको मारेंगे। तो कालिया नाग चरणों में प्रणाम करके कहता है नाथ
हम नागों को किसने बनाया? तो भगवान बोले मैंने बनाया। हम नागों का क्रोधी स्वभाव किसने रखा? भगवान बोले मैंने रखा। हम नागों की जीव में विष किसने भरा? ठाकुर जी बोले वो भी मैंने किया। तो फिर मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो जहां रहूंगा उसको विषयुक्त कर ही दूंगा। मैं ऐसा ही हूं नाथ। आपने यदि मेरे फणों में अमृत डाल दिया होता तो यमुना जी को अमृत में कर देता। आपने अब मुझको पूर्ण रूपेण विषयुक्त ही बनाया है तो मैं विषयुक्त ही तो करूंगा। कहते हैं काली, बाली और बली ये तीन ऐसे हुए जिनके प्रश्नों का भगवान उत्तर नहीं दे पाए। कालिया नाग ने ऐसी बात कर दी कि ठाकुर जी निरुत्तर हो गए। बोले बात तो इसकी सही है, बनाया इसको मैंने, विष मैंने डाला, क्रोधी मैंने बनाया, तो फिर इसकी क्या गलती बेचारे की? भगवान बोले अब हम कोई उत्तर नहीं देंगे, चुपचाप हमारी यमुना जी छोड़ के जाओ। भगवान ने वध नहीं किया कालिया नाग का। क्यों? जैसा हूं वैसा प्रस्तुत कर दिया और कालिया नाग को मुक्त कर दिया। तो वेणु का सबसे पहला गुण कि वो भगवान के अधर पर बैठती है, उसका सबसे पहला गुण क्या है? अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है। उसके अंदर छिद्र हैं। ये छेद क्या है? हमारे जीवन के दोष ही छिद्र हैं, उनको छुपाए ना, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दो। नाथ ऐसे ही हैं हम, अब क्या करें? आप स्वीकार करो। वेणु का दूसरा गुण क्या है जिसके कारण ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया? वो सहनशीलता। अरे गोपियों, जब ये वंशी बांस थी तब धूप सह रही थी, ताप सह रही थी, वर्षा सह रही थी, सर्दी सह रही थी, आंधी तूफान के झोंके सह रही थी, खड़ी रही। तब एक दिन वंशी बनाने वाला आया, आकर के इसको काट देता है, काट करके इसको छील देता है, छील करके इसमें सरिया डाल के पोली कर देता है और पोली करके इसको घिसता है, इसमें खूब सारे छिद्र कर देता है। ये सब सहती रहती है, एक शब्द भी मुख से नहीं निकालती है। इतना सहने वाले को ही ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं, जिसने सहा हो। अच्छा, सहते बंधुओं सब हैं संसार में, पर कई लोग सह करके रोते हैं, कई लोग सह करके चिल्लाते हैं, पर संसार के इन विषयों को सह करके भी जो शांत रहे, केवल हरिस्मरण करे, वही अधर पर बैठता है, वही ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बनता है। आप ताली बजाओ नहीं बजाओ, कोई आवश्यक समझ में आनी चाहिए बात। हमको तो दिख ही नहीं रहे आप, हम तो कुछ और ही अनुभव कर रहे हैं, पर आप सुनो, गोपियां कह रही हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। अच्छा, वेणु का तीसरा गुण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेणु का तीसरा गुण है पूर्ण अधीन। पूर्ण अधीन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर स्वर है, उसके अंदर राग हैं, उसके अंदर मोहित वशीकरण करने की सारी शक्तियां भी हैं, लेकिन सब कुछ युक्त होते हुए भी बजाने वाले के अधीन रहती है, स्वयं नहीं बजती। आप बजाओ, मैं गुण है, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन मैं अपना प्रयास, अपने गुण का प्रयास स्वयं नहीं करूंगी, आप करो। हनुमान जी महाराज, लंका जाने की जब बात आई तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं कैसे जाऊंगा? तब जामवंत जी आके समझाते हैं, अरे तुम में बड़े गुण हैं, तुम में बड़ी योग्यताएं हैं, तुम जा सकते हो। हनुमान जी बोले मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। बोले ठाकुर जी का स्मरण करो। तब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, पूरी लंका जला के सीता सुध लेकर के आते हैं और राघव जी से आकर के कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब प्रताप रघुनाथ, राम जी जैसे चाहेंगे वैसा मेरे साथ होता है, वैसा मैं करता हूं, मेरी योग्यता कुछ नहीं। वंशी भी ऐसी है, उसके अंदर स्वर भी है, उसके अंदर आकर्षण की स्थिति भी है, उसके अंदर कई सारे राग भी हैं, लेकिन सारे गुणों से युक्त होते हुए भी वंशी स्वयं नहीं बजती है। ठाकुर जी बजाएंगे तो बजूंगी, ठाकुर जी स्वर पिरोएंगे तो गुण प्रकट करूंगी। हम लोग कैसे हैं, जो गुण नहीं है उसको भी प्रकट करते रहते हैं और अपने गुण का केवल विक्रय ही करते, बेचते हैं हम अपने गुणों को। कोई अपनी सुंदरता बेच रहा है, कोई अपना यौवन बेच रहा है, कोई अपने गायन बेच रहा है, कोई अपना पाक शास्त्र बेच रहा है, कोई किसी प्रकार, सब विक्रय कर रहे हैं हम संसार में। पर वेणु विक्रय नहीं करती, वेणु तो अधीन हो जाती है ठाकुर जी के। आप बजाओ तो बजूंगी, योग्य हूं, गुणवान हूं, लेकिन स्वयं नहीं बजूंगी।
आपके अधीन हूं नाथ, आप चाहोगे तो बजूंगी। पूर्ण अधीन। अरे हम गोपी हैं ऐसी नहीं है हम, इसलिए तो ठाकुर जी के अधर पर नहीं बैठ पाती। ये वेणु है, पूर्ण अधीन रहती है ठाकुर जी के। अच्छा, कितना सुंदर गुण है वेणु का। क्या कितने गुण हो गए? 3 गुण। चौथा गुण क्या है वेणु का? बोले शरणागति करवाती है। कितनी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं स्वर वंशी में प्रकट होता है, राग वंशी में प्रकट होता है, मोहित व्यक्ति वंशी सुनकर के ही होता है, लेकिन प्रेम वंशी से नहीं, बजाने वाले से हो जाता है। मतलब कैसी शरणागति कराती है? सबको खींचती है, सबको बुलाती है, सबको सुख देती है, लेकिन सबको सुख, आनंद, समृद्धि सब कुछ देने के बाद स्वयं गुप्त हो जाती है, बजाने वाले से मिला देती है। बोले इनके पास आओ, ये श्रेष्ठ है। ये वेणु का चौथा गुण है कि वो शरणागति कराती है। अभी हम कथा कर रहे हैं तो निश्चित है कथा सुनाने वाले के प्रति सूक्ष्म आकर्षण बन जाता है। इसमें हमारी ही गैर उपलब्धि है, इसमें हमारा ही घाटा है कि आप कथा सुन के हमसे प्रेम करने लगे या हमारे प्रति सूक्ष्म आकर्षण बनना है। ये हमारे लिए बहुत घाटे की बात है। लेकिन वेणु ऐसी नहीं, इसलिए ठाकुर जी के अधर के अधिकारी नहीं बन पा रहे। वेणु क्या करती है? सबको बुलाती है, सबको सुख देती है, सबको रस देती है, सबको आनंदित करती है, लेकिन अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती, बजाने वाले श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचाती है। इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते। कितने लक्षण हो गए? 4। गिनते जाना। पहला, दोष युक्त होते हुए भी अपना दोष प्रकट कर देती है। दूसरा, सहनशील है, बहुत सहती है और चुप रहती है। तीसरा, पूर्ण अधीन है, गुणवान होते हुए भी स्वयं नहीं बचती, ठाकुर जी के अधीन रहती, आप चाहो तो मुझे बजाओ। और चौथा, शरणागति करवाती है। और 5वां लक्षण क्या है? 5वां लक्षण है वेणु का, इकट्ठा नहीं करती, कुछ भी संग्रह नहीं करती। वंशी लो, पानी डालो वो भी निकल जाएगा, धूल डालो वो भी निकल जाएगी, कुछ और डालो वो भी निकल जाएगा, कुछ भी रखती नहीं है, सब दे देती है, सब बांट देती है। रस डालो वो भी निकल जाएगा, स्वर डालो वो भी निकल जाएगा, कुछ भी उसके अंदर डालो, अपने पास कुछ नहीं रखती, खाली रहती है, सबको बांट देती है। संग्रह ना करना, ये वेणु का 5वां लक्षण। ऐसा नहीं है कि वेणु गिनी हुए, इसमें केवल भैरव रागी बजेगा, इसमें केवल मालकोशी बजेगा, इसमें केवल भोपाली बजेगा। नहीं, आप किसी भी वेणु में कोई भी राग बजाओ, सब बज जाते हैं, लेकिन किसी को भी अपने पास इकट्ठा नहीं करती, सबको दे देती है, बांट देती है। और यही गुण कृष्ण को प्रिय है, इसीलिए अधर पर बैठती है। 5 गुण। इस वेणु का अगला गुण क्या है? अंतिम गुण और सबसे सुंदर गुण वेणु का क्या है? इससे किसी को डर नहीं लगता, वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, वंशी से सब प्रेम करते हैं, सब आनंदित होते हैं, सबको प्रेम है इसके साथ। इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। जो अभय दान करे पूरे विश्व को, वो ठाकुर जी के अधर पर बैठता है। वंशी से कोई नहीं डरता। बालक को सुनाओ, स्तब्ध हो जाएगा, बूढ़ों को सुनाओ, आनंदित हो जाएंगे। अरे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कैसे भी अवगुण युक्त क्यों ना हो, संसार के विषादों में पड़ा भी क्यों ना हो, वेणु की ध्वनि यदि सुन ले तो एक बार को नेत्र बंद हो जाएंगे, कान खुल जाएंगे। इससे किसी को भय नहीं लगता। बल्कि वंशी का निर्माण तो अभय प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण ने किया। एक दिन गैया से भगवान ने पूछा कि तो को कोई तो डर तो ना लगे ब्रजमंडल में? तब गैया बोली कोई तो डर ना लगे, अकेले या बांस ते डर लगे। जो भी आप बांस को अपने हाथ में ले ले तो गैया के ना हम चारों चर पामे, ना हम घास खा पामे, ना हम वन में विचरण कर पामे, ना हम दूध पिवा पामे, हमें यहाँ बांस ते डर लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा,
जा बांसते तो को डर लगा, वही बांसते तो को प्रेम कराऊंगा। और जैसे ठाकुर जी ने एक हाथ से छुआ 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से छुआ 3 छिद्र और प्रकट हुए, अधर पर जैसे ही रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी बचने लगी, बिना हाथ लगाए गैयाओं के थन से दूध प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी बोले अब तो भय ना लगो। गैया बोली नहीं, अब नहीं है। किसी को भय नहीं लगता वंशी से, सबको अभय प्रदान करती है, इसलिए ठाकुर जी के अधर पर बैठती। ठाकुर जी के अधर पर बैठती। गोपियां कह रही हैं भुंगते स्वयं यद विशिष्ट नशम हदिन्यो। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी कहती है अरे हम प्रयास करेंगे कि हम भी वेणु की तरह है जाएं। तब दूसरी गोपी कहती है अरे सुनो, ये मुंह को कहा दिख रहा है? बोले कहा दिख रहा है? बोले कन्हैया की वंश से सुनकर के टीक दोपहरी, दोपहर की टीक दोपहरी को मतलब तेज धूप निकल रही है, और या टीक दोपहरी में जितने भी व्रजमंडल के वृक्ष हैं उन सब वृक्षन से ओस गिर रही है। ये तो संभव नहीं है, ओस तो जाड़ेन के दिनन में गिरो करे, कोरान में गिरो करे, ये वृक्षन से ओस कैसे गिर रही है, इन वृक्षन से ये रस कैसे टपक रहा है। तब दूसरी गोपी बोली अरे ये कृष्ण की वंशी सुनकर के सब वृक्ष पिघल रहे हैं। तब तीसरी गोपी कहती है अरे ये कोई तुक वाली बात नहीं है, इतनी तेज धूप निकल रही है और इन वृक्षन से रस टपक रहा है। मुंह को तो लगे, कहा लगे, ये इन वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु मतलब, हर्षाश्रु मतलब प्रसन्नता के अश्रु। कभी कभी प्रसन्नता में कोई रोने लग जाता है, तो ऐसे ही मुझे तो लगता है कृष्ण की वेणु सुनकर के इन वृक्षों से हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली हर्षाश्रु क्यों प्रकट हो रहे हैं, इन वृक्षों को हर्ष क्यों हो रहा है? तब वो गोपी कहती है क्योंकि इन्हीं के वंश की तो है बंसी, ये वृक्षों की प्रजाति की तो है वंशी। आज इन वृक्षों को लग रहा है हम तो ठाड़े रहे, केवल अपने ऊपर फल रखवे को अभिमान करते रहे, अपने ऊपर पुष्प प्रकट करवे को अभिमान करते रहे, पर धन्य है हमारे वंश में उत्पन्न भई ये बांस की वंशी जो ठाकुर जी के अधर पर बैठी है। इसलिए इन वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, ये हर्ष के कारण रुदन कर रहे हैं। तभी एक गोपी जाकी सास पिछले 4 दिन आते गारी दे रही, काई को रोटी ना बना पा रही ढंग से, क्यों जब जब रोटी बनावे जावे अग्नि बुझ जाए, क्यों ठाकुर जी वंशी बजा दें। वो बोली अरे ये हर्षाश्रु नहीं है, तो ये दुखाश्रु हैं, ये पेड़ सबरे रो रहे हैं। बोले काई को रो रहे हैं? बोले भैया हम पेड़न को काम है कट करके छट करके लोगन के घर बनानो, छाया करनो, और ये सब पेड़ हमारे रो रहे हैं। अरे हमारे कुल में उत्पन्न भई वंशी ने कितनी गोपीन के घर उजाड़ दिए, यानी तो हमारा नाम खराब कर दियो, या हमारे दुखाश्रु ने कर रहे हैं। रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शब्द कहकर के सुखदेव जी ने पहले ही मुझे और आपको सावधान कर दिया कि इस लीला पर संशय मत करना। अब वो वेणु गीत में दूर दूर रहने वाले श्याम सुंदर अब पास आने वाले, और हम मानव लोग, अच्छा देखो ये मानवीय स्वभाव है कि दोष नहीं होता तो भी हम दोष देख लेते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी को पहले भगवान शब्द का प्रयोग करना पड़ा कि अरे इस रास लीला पर संशय करने वाले, इस रास लीला पर किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि रखने वाले बाल बुद्धि लोगों, ये लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान पर तो संशय मत करो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। एक बहुत सुंदर लीला अभी हमने मुक्तिनाथ में सुनाई थी कि योग मायाम उपाश्रित का अर्थ क्या है। यहां पर रास में योग माया कहते हैं देवी को,
और उसके आश्रय में आकर के भगवान ने रास विहार किया। सीधा अर्थ तो ऐसा है। पर योग माया व्रजमंडल में श्री किशोरी जी, किशोरी जी के आश्रम में श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको भागवत जी में, सांकेतिक नाम है। अब जैसे योग माया, अब ये किशोरी जी का ही नाम, जिनके कारण व्रजमंडल में पत्ता हिलता है, उन्हीं की अध्यक्षता में भगवान ने रास किया, ऐसा इसका अर्थ लगाना है। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, किशोरी जी सन्मुख खड़ी, तो ठाकुर जी और किशोरी जी के या भावसों सब ब्रजवासी ने मन बनाई और वसुदेव श्री नंद बाबा और वृषभानु बाबा से कही दोनों लाली लाला को ब्याह कर दो। ब्रह्मा जी ने आकर के भांडीर वन में ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह कराया। अब ब्याह के बाद क्या होता है कि जो गृहिणी है वो कुछ दिनों के लिए मायके जाती है, तो किशोरी जी महीना भर के लिए बरसाना गई और किशोरी जी के बरसाने जाने पर इतने विरह आतुर हो गए ठाकुर जी, बोले क्या फायदा, ब्याह किए बिना भी दूर दूर ही रहती, कभी कभी दिखती ब्याह करके हुए दूर भेज देंगे मोते, मुंह पे तो रहो ही नहीं जा रहे है। मधुमन, ये सब कथाएं ना व्रज की कथाएं हैं, गोपनीय कथाएं हैं, सबके सामने इसका प्रचार करने में डर तो लगता है कि पता नहीं किस भाव से सुनेंगे, लेकिन क्योंकि वृंदावन पुरुषोत्तम मास और लगभग सब अधिकारी जैसे ही लिख रहे हो, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, मुझको तो बड़ी याद आ रही है, मैं कहा करूं? बोले लाला, अब ही तो बहू जी को आवे में इतने दिन और लगेंगे। अरे तुमको दिन मत गिनावे, वैसे मेरे प्राण हलक में आए रहे हैं, तू दिन गिनाए कि और ज्यादा व्याकुल कर रहा है। लाला अब कहा करेगो? बोले कोई योजना बना, कैसे दर्शन करवे जाऊं मैं। तब ठाकुर जी के केश खोल करके बढ़िया सुंदर केश काट दिए, नीचे लहंगा पहनायो, ऊपर फरिया पहनाई, ऊपर ऐसे सुंदर चुनरी पहना दी, नाक में नथनी, कानन में कुंडल, आंखन में काजल, मुख पे लालिमा, यशोदा मैया के कछु गहने वहने पहन लिए। मधुमंगली मूर्छित है को देख के, आहा कितना सुंदर लग रहा हो हमारो लाला, हमारे व्रज में के लाला, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला, तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये बहुत बड़ी कृपा है कि तुम केवल लाला ही बन के आए हो। वैसे भी लाली लाला ते नेक तो सुंदर ही रहे, कितनों सुंदर लाला हो, पर लाली इनमें सुंदरता ज्यादा है। तो वही भाव से हमारे ब्रज में कहें कि लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए। कहीं लाली बन के आ जाते तो महाराज वृंदावन में आकर के लोग बाग अपने गरे काट काट के जाते। ऐसे ठाकुर जी को सुंदर भाव, सुंदर स्वरूप। सुकुमारी सुकुमारी ता देख कुमारी लजे, ये पूरा सवैया कैसे है। सुकुमारी ता देख कुमारी लजे, छल छंद दिखे जिमि चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकते हो, कर तो कर कौतक बोह मरोड़न के। अति चंचल नैनन हे रिहसो, बहु बात करो रस बोरन के। हे कृष्ण लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। कैसे है लाला? सुकुमारिता देखी कुमारी लजे, देखवे में कैसे लगेंगे? अति सीधे। आहा कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं, कैसे सुकुमार हैं। और वह सुकुमारिता को देख करके गोपियां इनसे आकृष्ट हो जाती हैं। पर छल छंद दिखे जिम चोरन के, भीतर पूरा चोर बैठो है, जो छल करवे को, चुरावे के काजे सब प्रकार से हमारो बंटा धार करवे को बैठो है। वह सुकुमारिता के अंदर चोर ही बैठो है। यमुना तट गोपिन रोकते हो, यमुना तट पे गोपियों को रोकते हैं। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गोपी निकल रही है, केवल इतना करें, इतने में तो रुक गई। यमुना तट गोपिन रोकते हो, कर कौतुक बोह मरोड़न के। अति चंचल नैन हेरी हसो,
एक तो इतने सुंदर नेत्र हैं आपके, उसमें आप मधुर मधुर मुस्कुरा जाते हो। बहु बात करो रस बोरन के, और बात ऐसी करते हैं कि महाराज डूब जाए व्यक्ति उसमें। अरे लाला, इतने सब तो तुमने कर दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा हम ब्रजवासिन पर करी। बोले कहा, हे नंद लाला तुम होते लली, लाला हो तो प्राण बच रहे हैं, कहीं लाली होते तो गरे कट जाते करोड़न के। ऐसे हमारे व्रज के लाला। सोचो, श्रीनाथ जी यदि लाली होते तो क्या होता? नवनीत प्रिया लाल की जगह लाली होते तो क्या होता? गिरधर लाल लाल की जगह लाली होते तो क्या होता? अरे वो बरसाने वाली लाली कम है का? उनने ही आकर के महाराज सवरेन को अपनो अधीन कर रखो। ये लालाऊ लाली, बिहारी जी लाली होते, अच्छा हैं लाला, लेकिन शौक सबरे लाली नवारे हैं इनके। अब ब्रज में हम बोल सकें, बिहारी जी को जाएंगे तो कहां पहने? पूरे दिन लहंगा पहन के रहे बिहारी जी, लहंगा पहन के बैठे, ऐसो घेरदार लहंगा पहन के। एक दिन पजम्मी पहनते हैं बस, कब? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन लाला बन के खड़े रहे, नहीं तो बाकी के दिन ऐसे लहंगा से पहन के रहे। और वो भी हमारे व्रज में नियम है कि ठाकुर जी की पोशाक पहले श्री जी को धराई जावे, श्री जी के सन्मुख रखी जाए, श्री जी जब प्रसादी कर दें तब ठाकुर जी पहने। अच्छा, वहां के पीछे भी कारण, लाल जी लहंगा क्यों पहने? श्री जी की प्रसादी पहननी है, अब श्री जी जो पहनने सो पहनेंगे। नाक में बेसर कौन सा लाला पहने हैं? नत बेसर पहन के डोले पूरे दिन। आंखन में काजल लगा में, चलो ठीक है, हमारे व्रज में सब काजल लगा में ही आंखन में। गले में हार पहनेंगे लंबे लंबे। और कहा बताऊं, सबरे इनके जो है शौक सबरे लालीन वाले ही हैं लेकिन बस स्वयं लाला है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, लाली बन गए ठाकुर जी, और लाली बन करके बरसानो गए। बरसानो जाए करके मधुमंगल श्रीदामा आदि आदि सब जितने सखा सब भगवान को पालकी में लेकर के गए। वहां सब सखीन ने कही, अरे कहां ते आए हो? अरे बड़े गोप की छोरी है, किशोरी जी को दर्शन करवे आई है। ललिता विशाखा बोली, तो तुम हटाओ, पालकी हम ले जाएंगी। और पालकी का जरूरत है, बरसाने में कोई पालकी नहीं, नीचे धरो, पैदल चलेगी। अच्छा, बड़े गोप की लाली है, नंद बाबा ने भेजी है। अब तो शर्म कर लो, अब तो श्री जी बहू है गई है नंद बाबा की। तुम सबरी तो यहाँ थे हमको भगाए दोगी। श्री जी को पता चली कि ससुर की बात तुमने टारी है, तो श्री जी तुम पे नाराज हो जाएंगी। और नंद बाबा अब ससुर हैं, तो हम भी तो अब श्री जी के जेठ और देवर हैं, हमारी वो बात माननी पड़ेगी। बड़ी गोप की लाली आई है, दर्शन करानो भीतर। ललिता विशाखा बोली, बड़े बने आए जेठ देवर, मुंह देखो अपनो, श्री जी के जेठ देवर, भागो यहाँ से, हम ले जाएंगे। पालकी में लेके जाइयो, पैदल ना चलेगी हमारी बड़ी गोप की लाली घूंघट करके बैठे ठाकुर जी। ललिता विशाखा सब पालकी में लेकर के ठाकुर जी को भीतर गई। श्री जी बैठी हैं एक रत्न सिंहासन पर। सामने जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री जी बोली, अरे आज कौन सी गोपी आई है? बोले, कोई बड़ी गोप की लाली है, आपके ससुर जी ने भेजी है पालकी में दर्शन करवे आपके। अच्छा, धर दो नीचे। नीचे धर दई। किशोरी जी उठ के आई, कौन हो? अपना मुख तो दिखाओ। ठाकुर जी करें तो बोले, कहा बात है? अब ललिता विशाखा तो छेड़ ही रही उनको, तो इशारों करके कही, इनको भेजो। अच्छा, लाल जी की जो स्वर है ना, वो भी मीठे हैं, मतलब लालीन जैसे ही बोले लाला। तो बोलने में कहीं पता ना चले लाला बोल रहा का, लाली जैसे ही बोलते। और थोड़ी बनावटी कर दे तो ऐसा लगा पूरी लाली बोल रही है। बोले, इनको बाहर करो, अकेले आपको देखूंगी और अपना मुख दिखाऊंगी। जब सबरी चली गई, तब ठाकुर जी ने अपना मुख ऊपर किया। किशोरी जी अपने नेत्रन को काजल लगाए के लगा रही, अरे बड़ी सुंदर हो, कौन से गोप की लाली हो? सोई ठाकुर जी ने पकड़ करके हृदय से आलिंगन किया, अरे श्यामाजू मैं आयो हूं। किशोरी, हैं श्याम सुंदर आप आए हो? बोले, इतने दिना को काई को आए गई हो बरसाने, अब तो ब्याह है गयो, अब तो संग रहो। अरे श्यामाजू, ये मौसम आपको विरह नहीं सहो जाए, ये 1 2 4 दिन को भी विरह में सह नहीं पाऊं। आपको देखवे के काजे मेरे नेत्र सदैव तरसते रहे। पर किशोरी जी आज मैं बहुत व्याकुल हूं। किशोरी जी ने उठाए के बैठा है पास, कहा बात है? कछु दिनान बाद मुकु व्रजसों बाहर जानो पड़ेगो। द्वारिका लीला, महाभारत युद्ध और ये सब क्रम करवे जाऊंगो। हे प्रिया जी, मैं कैसे रहूंगो आपके बिना? ऐसो कछु करो, जासों
मेरे चित्त में एक आपकी ऐसी स्मृति बैठ जाए, एक व्रजमंडल की ऐसी स्मृति मेरे चित्त में आ जाए, जासों में सदैव चाहे कितनों भी दूर चलो जाऊं, वह स्मृति के कारण अपनी लीला संपादित कर सकूं, नहीं तो मैं कहीं कछु कर नहीं पाऊंगा। किशोरी जी, आपको तो सब पता हो, मुझको आगे बहुत लीला करनी है, आपके बगैर मैं रह ही ना पा रहा हूं, अब या को कैसे करूंगा आगे निधान, आपको लेके मैं जा ना सकूं, ये बड़े बड़े राक्षस दुष्ट दलालन के बीच में जाऊंगा, आप तो इतनी भोरी हैं। कंस को देख के कह देंगे छोड़ दो, मत मारो, कहाँ करोगे बेचारे, काहे को मारो। जरासंध आदि इनको सबन को कहते कोई बात ना, दुष्ट ही तो है, कछु दुष्टन को भी रहने दो संसार में। आप तो इतनी कृपालु हैं, इतनी भोरी हैं कि कोई दुष्टन को दलन करन नहीं देंगी और मुंह को करवे जानो हैं। तो हे प्रिया जी, मैं आपके बगैर और या ब्रज के बगैर कैसे रहूंगो, या को कोई निधान करो। ये बड़ी गुप्त कथा है। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को एक अनुष्ठान बताया, ये अनुष्ठान करो। काय को अनुष्ठान है? बोले वंशी को अनुष्ठान। मुरली पे केवल आप मेरो ही नाम गाओ, मेरो ही ध्यान करो, दिन रात उठते बैठते चलते फिरते जब जब वंशी बजाओ, वहां में मेरो स्मरण करके ही आप केवल भाव रखो। एक दिन या अनुष्ठान की पूर्णाहुति में व्रजमंडल की समस्त प्रेम लक्षणा गोपी और मैं आएंगे और आपके साथ रास विहार करेंगे। वो स्मृति आपके चित्त में ऐसी बस जाएगी कि फिर द्वारिका लीला, महाभारत और आदि आदियों में वो स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी और आपको लीला संपादन करने में सुख मिलेगा। तो ये रास क्यों हुआ? ठाकुर जी के लिए हुआ, ताकि ठाकुर जी आगे की लीला संपादित कर सके, ताकि ठाकुर जी आगे की लीलाओं को व्यवस्थित कर सके। और वही दिना से श्याम सुंदर वंशी में राधा नाम टेरते। आज वही योग माया उपाश्रित। अब यहां अर्थ क्या लगा कि योग माया श्री किशोरी जी के द्वारा आज्ञा की गई थी जिस अनुष्ठान की, आज उसकी पूर्णाहुति है। और आज दिन क्या है? शरद पूर्णिमा। और इन पिछले अनुष्ठान के दिनों में जितनी गोपियों ने वेणु सुनी है, उन सब गोपियों के चित्त में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, या कृष्ण प्रेम न भी प्रकट हुआ तो जो वर्षों से युगों युगों से कृष्ण को पाना चाहती हैं, वे सारी गोपियां बनकर के आज व्रज में आई हैं। वे सब गोपियां आज ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं। अद्भुत है रास की कथा। सब ठाकुर जी के समीप पहुंच रही हैं। भगवान ने वेणु का नाद किया और उस वेणु नाद को सुनकर के सब दौड़ी चली आई। कोई गोपी किसी कार्य में व्यस्त थी, कोई किसी कार्य में व्यस्त थी, सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर के वहां चली आई हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व्रजस्यानामयं कश्चित् वृता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया और पूछने लगे आप सबके आने का कारण। सब गोपियां कहीं हैं, खुद ने हमको निमंत्रण दियो, खुद ने वंशी बजाए के हम बुलाए लिए, हमारे कान में आया करके कह रहे हैं कि चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हम सब छोड़ छाड़ के दौड़ चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हैं आने को कारण बताओ। ये होता है, जो लोग ब्रजवास करने लगते हैं, व्रज से प्रेम करने लगते हैं, कभी ना कभी उनके चित्त में ये प्रश्न आने लगता है कि हम क्यों भज रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है। ये ठाकुर जी ही करते हैं। और उन गोपियों को पतिव्रता नारियों के लक्षण बताने लगे ठाकुर जी। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। पतिव्रता नारी डराने लगे गोपियों को। कैसे? अरे अपने पति को छोड़ के आई हो, राम 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 राम, रौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा तुमको, एक परपुरुष के पास आई हो। कितना गलत किया, अपनी सास को, ससुर को, बच्चों को, पूरी कुल मर्यादा छोड़ दी तुमने। अरे तुमते तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा तो ऐसा हो जाएगा। इतना डरा रहे हैं गोपियों को कि ये गोपियां भाग जाएं वापस, लेकिन गोपियां स्तब्ध खड़ी हैं, नहीं डरी। जितना कह सकते थे ठाकुर जी ने सब कह दिया कि तुमको ये पाप लगेगा, ये दोष लगेगा, इस नरक में जाना पड़ेगा, इस योनि में आना पड़ेगा, और तुमने ऐसा जघन्य अपराध पाप किया, तुमसे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है कि अपने पति परिवार को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई हो। जब ठाकुर जी शांत हो गए, गोपियां बोली अब हम बोलें? बोलो बोलो। मयीवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्
संत्यज सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्स दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हमने पाप किया? ठाकुर जी बोले हाँ। जघन्य पाप किया? बोले हाँ। महापाप किया? बोले हाँ। तो ठाकुर जी एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपकी मूर्ति पूजा करते हैं, आपके विग्रह की पूजा करते हैं, और उस विग्रह को विग्रह या मूर्ति ना मानते हुए आपका ही स्वरूप मान करके सेवा करते हैं। हमारे लाला सो रहे हैं, हमारे लाला नौका विहार कर रहे हैं, हमारे लाला गिरिराज धारण लीला कर रहे हैं, हमारे लाला 56 भोग लगा रहे हैं, उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सो रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप मतलब वो आप ही हो, आपका विग्रह विग्रह नहीं, आप ही हो। ठाकुर जी बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक दिन आप प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और आपको प्रत्यक्ष देखने के बाद भी वो वैष्णव उस विग्रह को छोड़ ही नहीं रहा है, उसी की सेवा में लगा। बोले नहीं ये नकली है, असली तो यही है। ठाकुर जी बोले, गोपियां बोली बताओ वो सही कर रहा है कि गलत? ठाकुर जी वो गलत कर रहा है। जब मैं बगल में खड़ा हो गया, प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, तो विग्रह के प्रति बुद्धि तो रखो, लेकिन फिर दौड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। ठाकुर जी बोले बस। गोपियां बोली यही बात है। पति कौन है? परमेश्वर। कब तक? जब तक वो परमेश्वर ना मिले तब तक इसी को परमेश्वर मान के इनको पैर छुओ, इनको भोजन कराओ, इनको वस्त्र पहनाओ, इनकी बात मानो, इनकी सुनो, इनकी सुनाओ, इनके लिए सारा जीवन अपना समर्पित कर दो। पतिव्रता नारी बन करके रहो, व्रत करके, अन्न जल त्याग करके इनके ऊंची लंबी आयु की कामना करो। लेकिन पतिव्रत का फल क्या है? कभी पढ़िएगा, जो तुलसी महात्म्य है, जलंधर की कथा जहां आती है वहां पढ़िएगा कि पतिव्रता नारी जब पतिव्रत पालन करती है तो पतिव्रत का फल क्या मिलता है। बोले पति रूप में स्वयं मनमोहन मिल जाते हैं। अपने पति का, अब कई माताएं लोग, आजकल के मॉडर्न लोग इस पे क्यों छुए पति के पैर? वो क्यों नहीं छुए हमारे? क्यों दबावे पति के पैर? वो क्यों नहीं दबावे हमारे? ये सारी माताएं ही क्यों झुकी रहती हैं पतियों के आगे? हमको तो अच्छा नहीं लगता, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। कई पति हैं छूते भी हैं अपने पतियों के पैर, कोई दोष थोड़ी है उसमें। लेकिन ये एक विधान है कि वो एक भगवान ने अपना प्रतिनिधि दिया है आपको, उसकी सेवा करो। लेकिन हाँ, पतियों ज्यादा फूलो नहीं। पति पति की तरह रहे। पति शब्द का मतलब क्या होता है? रक्षक। अपनी पत्नी का सदैव रक्षा करने वाला, वो पति कहलाता है। उसकी इच्छा पूर्ण करे, उसकी भी बात माने, उसके लिए सब बढ़िया करे, उसको प्रेम देवे, वो पति है। भक्षक लोग पति नहीं है। जब जलंधर के लिए वृंदा पतिव्रत का पालन कर रही थी तो भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके उसका पतिव्रत तोड़ा, तो वृंदा कहती है आपने मेरा पतिव्रत क्यों तोड़ा? जब पतिव्रत इतना श्रेष्ठ है तो मेरा पतिव्रत क्यों तोड़ा? तब भगवान कहते हैं भक्षक के लिए पतिव्रत कर रही हो इसलिए तोड़ा। तुम्हारा पति सबका नाश कर रहा है, सबका विनाश कर रहा है। ठीक है, पतिव्रत करना चाहिए, लेकिन कम से कम पति भी तो पति हो। ऐसे जलंधर जैसे भक्षक के लिए, अब मंदोदरी का भी तो वहां पातिव्रत तो नहीं टूटा था, लेकिन मंदोदरी के में भी एक कथा आती है कि रावण को मारने के लिए रघु महाराज ने एक बार बाण छोड़ा था। कथा बहुत लंबी, बस इतनी सुना देता हूं। तो तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा महाराज आप इसको मत मारिए। बोले क्यों? आपके वंश में भगवान आएंगे, वो इसको मारेंगे। तब रघु महाराज बोले मैंने तो प्रत्यंचा पे बाण चला लिया, अब क्या करूं? बोले ये बाण मुझको दे दो, जब भगवान आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तो रघु महाराज ने वो बाण जिससे रावण मरना है वो ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी उस बाण को लेकर चले गए। अब रावण की आयु बड़ी लंबी थी, 100, 150, 200 साल बाद रावण ने तपस्या की। उसको पता था कि मेरी मृत्यु का बाण ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। 100 वर्ष 150 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ, मुझे मारने वाला रघु महाराज का बाण आपके पास है, वो दे दो। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले मैं कैसे भूल गया इस बात को कि मेरे पास तेरी मृत्यु का बाण रखा है। अब तो तूने मांग लिया, अब तो देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने
रावण की जिस बाण से मृत्यु होनी थी वो बाण वापस कर दिया, और रावण वो उस बाण को लेकर के आया इतना खुश, बोले अब मुझे कोई नहीं मार सकता, और वो बाण ला करके मंदोदरी को दे दिया। मंदोदरी, मेरी पत्नी हो, चाहती हो कि मैं लंबी आयु जीऊं, कभी मरूं ना? बोला हाँ, इस बाण को संभालना है, तुम्हारा पति यही है, अब से इसकी सेवा पूजा, इसका नित्य नियम से ध्यान रखना, ठीक है। मंदोदरी ने अपने कक्ष के एक खंबे के अंदर उस बाण को चिन्हवा दिया। अब मंदोदरी रोज उसकी पूजा करती है, रोज उस पर, वो क्यों, मेरे पति के प्राण इसी में बसे। अब आया समय राम रावण के युद्ध का। रोज रावण को मारने का प्रयास होता है, लेकिन रावण मरता ही नहीं, बाण पे बाण छोड़े चले जाते हैं, लेकिन रावण मरता ही नहीं। तब विभीषण जी ने आके बताया, बोले इसके प्राण एक बाण में बसे हैं, और वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। तब ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से पूछा, ये दक्षिण की एक रामायण में एक कथा आती है, तो ब्रह्मा जी से कहा कहां है वो बाण? बोले वो तो ये रावण तपस्या करके ले गया था मुझसे। तो बोले अब पूरे लंका में वो बाण कहीं तो है, अब कैसे ढूंढा जाए? तब हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं, आज्ञा दें भगवान, मैं प्रयास करूं। बोले जाओ। तो ब्राह्मण, एक बटुक ब्राह्मण का रूप हनुमान जी ने धारण किया, बटुक ब्राह्मण बनकर के सीधे पहुंच गए मंदोदरी के पास। क्यों? बोले पति अपनी सारी प्रिय वस्तु किसी को बताए नहीं, बताए पत्नी को जरूर बताता है। और महाराज वहां मंदोदरी रो रही थी कि मेरे पति मर ना जाएं। इतने में ही बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचे। ब्राह्मण को आते देख मंदोदरी ने प्रणाम किया। बोले देवी रोती क्यों हो? मेरे पति युद्ध में जा रहे हैं, रोज एक सर काट देते हैं राम जी उनका, मुझे लगता है कहीं उनके प्राण ना चले। अरे तुम क्यों चिंतित होती हो? वैसे भी वो प्राण जिस बाण में है वो तो तुम्हारे पास से ही है ना, ऐसे कैसे मर जाएगा रावण? मंदोदरी भी भूल गई थी, अचानक से उसको, अरे हाँ 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 वो बाण तो मेरे ही पास है, तो बस उसी की पूजा करवाने आया हूं मैं, करवा दो। हाँ आइए ना। लेकर के गई, सीधे खंबे के पास खड़े होकर के इसी में आप स्वस्ति वाचन करो। हनुमान जी बोले ठीक है, अभी स्वस्ति वाचन करते हैं। विराट रूप धारण करके एक मुष्टिक प्रहार किया, खंब भेदन करके बाण निकाल लिया। मंदोदरी बोली नाथ ये क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे भक्षक पति के प्राण बचाएगी तू, जो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर रहा है? और श्री हनुमान जी महाराज वो बाण लेकर के सीधे गए, राम जी को जाकर के अर्पित किया। राम जी ने जैसे वो बाण छोड़ा, मर गया रावण। कहने का अभिप्राय, पातिव व्रत करना है। मैं डर तो रहा हूं इस बात को कहने में, कहीं द्वंद्व नहीं हो जाए घरों में, कहीं इसी बात को काट काट के पत्नियां पति को सुना, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, रोटी बनाऊं तुम्हारे लिए, करते हो तुम कुछ भी ऐसा? ऐसा नहीं करना। पति अगर भक्षक है, भक्षक मतलब एक पत्नी व्रती नहीं है, अन्यों के प्रति भी उसका भाव है, दूषित बुद्धि रखता है, मारता है, पीटता है, उल्टे सीधे काम करता है, गलत गलत व्यवहार विचारों में रहता है, ऐसा पति रक्षक नहीं हो सकता। उसके लिए पातिव्रत करेंगे तो फिर भगवान वृंदा का पातिव्रत आके तोड़ दिए थे। लेकिन यदि पति रक्षक है, पति पति है, और उसके प्रति यदि पत्नी पातिव्रत करती है, तो पातिव्रत करने का फल यह मिलता है कि एक दिन परमात्मा ही पति बनकर के आके स्वीकार कर लेते। यह प्रतिनिधि था। इस प्रतिनिधि से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि ये मेरे अधिकार की है कि नहीं। और केवल पत्नी के लिए नहीं, पति भी अगर पत्नी के प्रति पत्नीव्रता भाव का धारण रखता है तो ठाकुर जी उसको भी प्राप्त होते हैं कि तेने एक पत्नी व्रत किया, लेकिन पत्नी भी पत्नी हो, वो भी भक्षिका ना हो वो भी उल्टा सीधा काम ना करने वाली हो। आजकल तो पति पत्नी दोनों ही बेकार हो गए हैं। ब्याह ही वो दो लोग कर रहे हैं जो दोनों पीना जानते हो, ब्याह करके दोनों पीते हैं। पहले ऐसा होता था कि पति नशा करता है, पति तंबाकू सिगरेट आदि, अब तो पति पत्नी दोनों, तुम पी रहे हो मेरे लिए भी बना देना, दोनों पिएंगे। कितना बुरा समय आ गया है संसार का। एक बार एक ब्याह में गया था मैंने तो देखा था अपनी आंखों से, फेरे लेने से पहले दोनों के चल रहे हैं, ऐसे तो ब्याह हो रहे हैं। अब क्या करें? अच्छा है भक्षक भक्षक के लिए पतिव्रत पत्नी व्रत कर ले, उनको रावण ही मिलेगा फिर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो गोपियां ठाकुर जी से क्या कहती हैं?
कि जब प्रतिनिधि विग्रह को हम पूजते हैं उसके प्रभाव से आप मिल जाते हो, ऐसे ही प्रतिनिधि विग्रह के रूप में हर पत्नी को पति मिला, वो श्याम सुंदर ही है। श्याम सुंदर मान करके उसको भजो, पूजो, प्रणाम करो, पवाओ आदि, बिल्कुल जैसे भगवत सेवा होती वैसी सेवा उसकी करो। उससे क्या होगा? एक दिन परमात्मा की प्राप्ति। और जब पता चल जाए कि सामने परमात्मा खड़े हैं तो विग्रह का त्याग करके उनके पास जाना चाहिए। हे नाथ, जब हमें पता चल गया कि व्रजमंडल में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं तो हम क्यों ना आवे आपके पास, हम क्यों ना आवे आपके समीप। और सब गोपियां दौड़ी, ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया। कामदेव आ गया। प्रसंग तो बहुत बड़ा है पर सूक्ष्म में हम कह दें, कामदेव आया, भगवान ने उसको भी मूर्छित कर दिया। तत्पश्चात गोपियां रास करने लगी, लेकिन अभिमान चित्त में आया, इसलिए ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने यमुना तट पर जाकर के गोपी गीत का गान किया और उस गोपी गीत के प्रभाव से ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए।